नमस्कार, मैं कमलेश्वरी साहू और आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू हो गई है, लेकिन किसानों को अपने उपजाए धान को समर्थन मूल्य पर बेचने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला बलरामपुर जिले के भंवरमाल धान खरीदी केंद्र का है, जहां धान खरीदी के 23 दिन बीत जाने के बाद भी 9 गाँवों के किसान अपनी धान बेचने से वंचित रह गए हैं और अब ये किसान सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। वहीं जिला प्रशासन किसानों को हो रही समस्याओं का कारण सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी खराबी को बताकर उसे जल्द से जल्द ठीक करने का हवाला दे रहे हैं। दरअसल जिले में इस बार धान खरीदी के लिए 39 धान खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 2 धान खरीदी केंद्र नए बनाए गए हैं और इन्हीं धान खरीदी केंद्रों में से एक भंवरमाल धान खरीदी केंद्र है, जहां 15 गांव के किसान अपना धान बेच पाते हैं, लेकिन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आई तकनीकी खराबी के चलते 9 गांव के किसान धान खरीदी के 23 दिन बीत जाने के बाद भी अपना धान नहीं बेच पा रहे हैं। किसान अर्जियां लेकर स्थानीय प्रशासन से तकनीकी खराबी को दूर करने की मांग करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें महज आश्वासन ही मिल रहा है। मालिक ये जो है, हम उधार कितना लिए हैं दुकान में महाजन से, खाद लिए, बीज लिए, और अगर धान नहीं बेचाएगा तो उनको कहाँ से पैसा दे पाएंगे, ये तो मेरा परेशानी है। तारीख से ही पर्ची कटवाए हैं और 7 तारीख को टोकन लेना था। अब 7 तारीख को टोकन नहीं मिला। ये भंवरमाल समिति और रामानुजगंज के बंटवारा की वजह से हम लोग का टोकन नहीं मिल पाया और उसके 7 के बाद 8 को आए, 8 को बता दिए कि नहीं, अभी बंटवारा की वजह से नहीं देने पाएंगे, बंटवारा क्लियर हो जाएगा इसके बाद देंगे। हम लोग का परेशानी ये है कि हम लोग का धान मंडी में खरीदा नहीं जा रहा है। सॉफ्टवेयर में कमी की क्या बताते हैं अधिकारी लोग। जब से समिति अलग हुआ है, भंवरमाल समिति, हम लोग को रामानुजगंज में नाम दिया गया। प्रॉब्लम यही है कि मैं पुरुषोत्तमपुर से डेली आता हूँ यहाँ धान बेचने के लिए टोकन कटाने, लेकिन यहाँ टोकन कटने का कोई नाम ही नहीं लिया जा रहा है, कोई उम्मीद ही नहीं लग रहा है। आज 22-23 दिन हो गए आते हुए। मैं पर डे आता हूँ यहाँ पे और पर डे घूर के जाता हूँ। मैनेजर लोग के मुंह से मतलब यही आवाज़ निकलता है कि आज सुधार होगा तो कल सुधार होगा, मतलब सुधार करते करते आज मतलब 23वां दिन होने जा रहा है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर में 6 गांव ही दिखा पा रहा था, जो कि पहले 3 दिन खरीदी किया हूँ मैं भंवरमाल के नाम से ही। तो कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो जाने के कारण मैं 6 गांव का ही खरीदी कर पा रहा हूँ, जैसे कि देवगाई, देवीगंज, नवापारा, पुरुषोत्तमपुर, पुरानडी, भवानीपुर, भितियाही, रामानुजगंज और शिवपुर। हमारे कंप्यूटर पर नहीं दिखा रहा है, जो मैं डेली उच्च अधिकारी के पास मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ। यहाँ पर किसान डेली आते हैं, जैसे देवीगंज ये सब का सब डेली आते हैं और कोई समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है। इन समस्याओं का कहाँ शिकायत किए आप? यहाँ मैं व्हाट्सएप कर दिया हूँ, सभी उच्च अधिकारी जितना है सभी को इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ कि इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है। हमारे लिखित में मैं डेली व्हाट्सएप कर रहा हूँ। नहीं, इसमें तो मेरा कुछ उसमें हाथ नहीं है कि मैं बढ़ाऊंगा घटाऊंगा। प्रॉब्लम तो आ रहा है। 1-2 दिन के अंदर अधिकारी लोग बोलते हैं कि कल 20 परसों से आपका कंप्यूटर पर शो करेगा। आप किसान को बोल दीजिए कि परसों दिन के अंतर्गत में 25 तारीख के अंतर्गत आपका कंप्यूटर में शो करेगा नाम। बाकी जो गाँव बचा है 9 गाँव। धान उपार्जन केंद्र में कुल मिला के 15 गाँव हैं, जिसमें सरोवर में 6 ही गाँव दिखा रहे, 9 गाँव नहीं दिखा रहे। इस संबंध में 21 तारीख को कलेक्टर महोदय के द्वारा संचालक खाद्य को पत्र लिखा गया था। अभी भी जानकारी प्राप्त हुई है कि खाद्य विभाग के द्वारा उसको बैंक को भेजा गया है और कल वो NIC को भेजेगा, स्टेट के NIC को, तो क्लियर हो जाएगा। अभी तो 1 महीना बहुत पर्याप्त है। 1 महीना में अगर नहीं बेचेंगे तो उसके बाद देखा जाएगा क्या स्थिति बनती है। धान खरीदना ही नहीं है और किसान विरोधी हैं। और भंवरमाल जो सोसाइटी बना है उसमें 15 ग्राम सम्मिलित हैं, जिसमें 6 ग्राम का तो ऑनलाइन हो चुका है और 9 ग्राम का नहीं हुआ है और 31 जनवरी तक ही इनको खरीदी किया जाना है।
किसान जो है त्राही त्राही कर रहे हैं। कुल मिला के छत्तीसगढ़ शासन जो है किसान के साथ शुरू से ही छलवा कर रही है, चाहे बोनस की बात हो, चाहे 25 रुपये खरीदने की बात हो, चाहे गिरदारी की बात हो। ऐसे तितिमा रच करके कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ सरकार जो है किसानों के साथ धोखा दे रही है कि हम लोग आवाज़ उठाएंगे इसको और पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाएंगे, लेकिन तब है कि छत्तीसगढ़ में गूंगी बहरी सरकार है। अब उनको सुनाई दे कि हम किसानों के हित के बात करके सरकार में आए, गंगा जल खा करके कसम खाए। अब किसान इतना त्रस्त है कि वो तो किसान ही का जीव जानता है। उस 9 गांव के किसानों के हाल चाल जा करके पूछिए, ऐसा ना हो कि वो किसान कुछ गलत कदम उठाने पर भी मजबूर हो जाए, उसका पूर्ण दोषी जो है छत्तीसगढ़ शासन होगी। यहाँ पर ग्रामीणों का शिकायत है, लगातार ग्रामीण 1 तारीख से यहाँ पर आ रहे हैं। आज 23 तारीख हो गया है और किसान का धान खरीदी नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम लोग चर्चा किए प्रबंधक से, प्रबंधक बोले कि सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग धान नहीं ले पा रहे हैं। इसके बाद हम किसानों के साथ तहसीलदार महोदय के पास गए, वहाँ ज्ञापन दिए। ज्ञापन देने के बाद बोले कि 1-2 दिन के अंदर आप लोगों का व्यवस्था हो जाएगा, धान खरीदी हो जाएगा। 1-2 दिन इंतजार करने के बाद हम लोग SDM साहब के पास गए, वहाँ भी यही आश्वासन मिला। और कल हम लोग कलेक्टर महोदय के संज्ञान में भी इस बात को लाए, किंतु केवल आश्वासन मिल रहा है, किसान का धान खरीदी नहीं हो रहा है। खुले आसमान के नीचे धान रखा हुआ है और धान खराब होने का संभावना है और धान में क्षति हो रहा है। किसान बिल्कुल परेशान है, हताश है। किसान का कहना है कि हम कर्ज ले लेकर धान लिए हुए हैं, लेकिन अब कैसे करें, औने पौने दाम में बेच दें, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसान का धान जल्द से जल्द नहीं लिया जाता है तो हम लोग किसान के साथ मिल करके उग्र आंदोलन करेंगे और कृषि मंडी में ताला जड़ देंगे, और नहीं तो हम लोग को धान ले लिया जाए। हम लोग का बस यही परेशानी है, किसान का धान लिया जाए। हम लोग को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आज से 22 तारीख तक केवल सॉफ्टवेयर का बहाना करके धान नहीं लिया जा रहा है। अधिकारी को हम लोग बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, बार बार संज्ञान कर रहे हैं, मौखिक जानकारी, लिखित जानकारी जैसे बोल रहे हैं वैसे हम लोग उनसे बात करके जानकारी उनके तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन धान हम लोग का लिया नहीं जा रहा है। इससे किसान बिल्कुल परेशान है।